सजी है अयोध्या नगरी। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें आपको कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा यहां पर पुख्ता कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर में भारी तादाद में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ आज सरयू जल से धोया जाएगा रामलला का सिंहासन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। कार्यक्रम में पीएम समेत बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। शहर में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर है, दुल्हन की तरह सज चुकी है अयोध्या नगरी। तो आपको बता दें कि लगभग 24 घंटे जो है वो शेष रह गए हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और ऐसे में आपको बता दें तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। हर तरफ भगवान श्री राम का जयघोष गूंज रहा है। तो दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी सज चुकी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। एसपीजी कमांडो हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जैन मुनि आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होने जा रही है, ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि देखिए 500 साल के लंबे इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी यहां पर आई है। लगभग 24 घंटे जो हैं वो शेष रह गए हैं और हर तरफ भगवान श्री राम का जयघोष जो है वो गूंज रहा है। देखिए, अयोध्या पावन भूमि पर जो श्री राम भगवान का जो इस प्रकार से महान मंदिर बनने जा रहा है, ये अवश्य ही हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे जो संसार में बुराई है उस बुराई का नाश होगा और राम का राज्य स्थापित होगा, जहां हर प्रजा सुखी रह सके। और इसके लिए हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और हमारी जो सरकार है और हमारे देश के लोग हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई है कि आपने इस प्रकार से जो कार्य किया है, हमारे संस्कृति का संरक्षण का संवर्धन किया है। हमारी अत्यंत प्राचीन संस्कृति है और उस संस्कृति को यदि बढ़ावा दिया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इस महोत्सव से पूरे विश्व में सुख शांति और समृद्धि का जो है वातावरण दिखाई देगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जयमुन जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भगवान का जो भी काम होता है, कोई भी समुदाय के लोग हो, विशेष आस्था होती है। तमाम अनुष्ठान का जो है वो आयोजन आज से ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं और कल वो शुभ घड़ी रहेगी। जो अनुष्ठान की अगर हम बात करें तो अनुष्ठान का कितना महत्व माना जाता है? देखिए, कोई भी जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस अनुष्ठान से पूरे देवी देवताओं का आवाहन होता है और पूरी ऊर्जा का आवाहन होता है। और वह पूरी ऊर्जा जो है पूरे विश्व पटल के लिए एक सुखदायक होती है। तो निश्चित ही यह जो प्राण प्रतिष्ठा की जो ऊर्जा है विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगी और लोगों के लिए जो है लाभदायक बनेगी। मुझे लगता है यह जो प्रतिष्ठा है, यह प्रतिष्ठा लोगों के प्राणों में श्री सर्वज्ञ प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा करेगी, आस्था पैदा करेगी, श्रद्धा पैदा करेगी और देश में जो है शांति का वातावरण भी लेकर आएगी। जयमुनि जी, इस तरीके से देखने को अक्सर मिलता है कि जब भी कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है, खास तौर पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है और ये कहा जाता है कि मूर्ति में उस वक्त जान आ जाती है। जी बिल्कुल, जब भी किसी पाषाण में हम आस्था से मंत्रों की प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें भी प्राण आ जाते हैं, उसमें भी चेतना आ जाते हैं। वैसे तो सारा आस्था का खेल है। हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं
पत्थर को भी परमात्मा बना देते हैं हमारी आस्था। यदि हमारी आस्था है तो, यदि आस्था नहीं है तो साक्षात भगवान भी हमें पत्थर दिखाई देंगे। तो जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, उनके प्राणों में राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है। यदि प्राणों में, उनके स्वयं के प्राणों में राम की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो इस पत्थर में भी राम उतर करके आ जाएंगे। जयमुनि जी, इस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि मंत्रोच्चारण का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो एक चीज मैं आपको आपसे समझना भी चाहूंगा और दर्शक भी जरूर समझना चाहेंगे। मंत्रोच्चारण का कितना विशेष महत्व माना जाता है? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी पूजा पाठ हो, हवन यज्ञ हो या फिर कोई कथा हो, सबसे पहले मंत्रोच्चारण का जाप जरूर किया जाता है। जितने महाराज होते हैं वो लगातार ये कहते हैं कि मंत्रोच्चारण का जाप हर रोज करना चाहिए। कई ऐसे मंत्र होते हैं जिनका जाप करने से काफी लाभ भी मिलता है। अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये भी देखने को मिल रहा है कि मंदिरों में लगातार मंत्रोच्चारण का जाप हो रहा है। ये अपने आप में कितना विशेष महत्व रखता है? देखिए, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, जो वरगणाएं हैं, जो तरंगे हैं, वो मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध हो जाती हैं। और जब वो मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध हो जाती हैं तो हमें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये जो मंत्र हैं, जो बीज अक्षर कहलाते हैं, इन बीज अक्षरों में अनेकों अनेकों देवी देवताओं की इसमें आवाहन होती है, और वो उसमें आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और उसके कारण जो है वो अपनी शक्ति दिखाते हैं, और उस शक्ति से जो है आसपास का दूर दूर तक का जो है वातावरण सब बहुत ठीक हो जाता है। हम लोग भी प्रतिदिन जो है मंत्रों को उच्चारण करते हैं। जैन मंदिरों में भी प्रतिदिन अभिषेक के समय अनेकों ऐसे महामंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे संसार में जो है शांति मिले। तो इस शांति धारा के माध्यम से यह कार्य हम लोग प्रतिदिन किया करते हैं। सारे हिंदुस्तान के हर मंदिर में हुआ करता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जयमुनि जी, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रों का उच्चारण बेहद ही लाभदायक तो होता ही है। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र भी किया कि जैन मंदिरों में भी काफी कड़े नियम कायदे होते हैं, उसके अनुरूप ही पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिन के अनुष्ठान पर हैं। इन अनुष्ठानों का अगर हम जिक्र करना चाहें तो एक बार आप दर्शकों को जरूर समझाएं कि अनुष्ठानों का कितना विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि जैन समुदाय में भी, जैन मंदिरों में भी कड़े नियम होते हैं इन अनुष्ठानों को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुद्धि रखी जाती है, मन की शुद्धि रखी जाती है, तन की शुद्धि रखी जाती है, वस्त्रों की शुद्धि रखी जाती है, और इस शुद्धि के वातावरण से अनुष्ठान करने वाले को और जो अनुष्ठान की अनुमोदना कर रहे हैं उन सबको लाभ मिलता है। और यदि हम अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लें, उस समय हम जो है एक टाइम भोजन का या एक टाइम पानी का नियम लें। जितना हम अन्न जल ना शरीर को नहीं देंगे, उतनी हमारी तन की शुद्धि रहेगी, विचारों में शुद्धि रहेगी, विकृति नहीं आएगी। और जब मन पवित्र शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, तो उस अनुष्ठान से, उस मंत्रों के उच्चारण से हमारे अंदर भी शक्ति प्रकट होती है, और पूरे जगत में और विश्व में भी शक्ति प्रकट होती है, और सभी को जो है फिर सुख शांति समृद्धि का लाभ मिलता है। इसलिए अनुष्ठान को पूरी शुद्धि पूर्वक करना चाहिए, और वहां पर किसी प्रकार के अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग नहीं होना चाहिए। पवित्र और मांगलिक वस्तुओं का उपयोग करके, विचारों को, मन को शुद्ध करके। हमारे यहाँ जैन मुनि का आहार भी होता है, तो आहार के समय लोग बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये सब बोल करके उनको भोजन देते हैं। इसका मतलब सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, आचार विचार व्यवहार व्यापार हर चीज शुद्ध हो, तो वह अनुष्ठान जो है सफल हुआ करता है। जयमुनि जी, इस तरीके से जो अनुष्ठान करता है, यानी कि जो जजमान होता है, उसके लिए भी कुछ अलग से नियम कायदे बनाए गए हैं क्या शास्त्रों में? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जजमान होते हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, पहला ये नियम है। बाजार की कोई भी वस्तु खाना पीना नहीं चाहिए। उस दिन कम से कम वो मौन रहे, और संयम का पालन करे, त्याग तपस्या करे, दान पुण्य करे, प्रसन्न भाव रखे, किसी प्रकार की कषाय न करे, परमात्मा की आराधना करे, ध्यान करे, जाप करे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के नियम होते हैं यजमान के, जो उसके अंदर होना चाहिए। जिस तरीके से अक्सर ये कहा जाता है, खास तौर पर अगर हम भगवान के प्रसाद की बात कर रहे हैं, जो भोग चढ़ता है उनको, उसके लिए भी एक अलग से विशेष महत्व माना गया है क्या शास्त्रों में? अगर मैं शास्त्रों के अनुरूप बात करना चाहूं तो, कि जो भगवान को प्रिय है वो ही भक्तजन भगवान को चढ़ा सकते हैं, या श्रद्धा पूर्वक जो भगवान को चढ़ाए भगवान वो अर्पित कर लेते हैं?
ये वैदिक परंपरा और जैन परंपरा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वैदिक परंपरा में भगवान के लिए भोग चढ़ाए जाते हैं और जैन परंपरा में भगवान के लिए भोग नहीं चढ़ाते हैं। उनके चरणों में छोड़ करके अपने अंदर त्याग के भाव लाते हैं कि ये भोग भी हमसे छूट जाए। जितना हम रोज खाते पीते हैं और संसार में जीते हैं, ये विषय वस्तु हमसे छूट जाए, इस उद्देश्य से चढ़ा करके त्याग के भाव रखते हैं। और वैदिक परंपरा में जो है, हिंदू परंपरा में जो है, वह इसको जो है भगवान के लिए समर्पित किया जाता है, ये उद्देश्य। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगभग अब राम मंदिर की अगर हम बात करना चाहें 500 साल के लंबे इंतजार के बाद, अगर और वर्ष लग गए उस संघर्ष के बाद, आज वो क्षण अब आने वाला है। अब लगभग 23 घंटे का समय जो है वो शेष रह गया है। अगर राम मंदिर पर आप प्रकाश एक बार डालना चाहें तो जरूर डालें। बिल्कुल, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि हमारे जो राम, जिनका अयोध्या में जन्म हुआ है, और हमारे साहित्य में, जैन साहित्य में इसका बहुत वर्णन आता है। एक पद्म पुराण है, पौम चरित है, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, कन्नड़ भाषा में, मराठी भाषा में, सभी भाषाओं में राम का वर्णन मिला हुआ है। और अयोध्या में तो हमारे 19 तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ है। इस प्रकार से हमारे अयोध्या जो है, जो प्रत्येक तीर्थंकरों का जन्म होता है, अयोध्या के आसपास भी बहुत तीर्थंकर जन्म हुआ है। तो इस अयोध्या में राम का मंदिर बनने जा रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है कि इस स्थापना से हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। और जो राम के राज में, महावीर के राज में, बुद्ध के राज में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, सुख शांति का वातावरण था, वही वातावरण आगे जाए। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि राम ने जो कहा वो भी हमें करना है, और राम ने जो किया वो भी हमें करना है। कहा और किया, ये दोनों जब हम स्वीकार करेंगे, हम राम को ही ना माने, राम की भी माने। बिल्कुल। राम मंदिर तभी जाकर के प्रतिष्ठित माना जाएगा जब हम राम की माने। राम जंगल में रहे पर उन्होंने कभी हिंसा नहीं करी। राम जंगल में रहे, कभी पशु पक्षियों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी भी पशु पक्षियों को मार करके नहीं खाया, और उन्होंने अभक्ष का सेवन नहीं किया जंगल में रहकर भी। इसलिए राम को ही नहीं, राम की भी मानना है। और जब राम की मानेंगे तभी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में सुख शांति आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भगवान राम को भी मानना है तो उनका जो कर्म था उसको भी मानना है, ये आपका कहना है जयमुनि जी। लेकिन एक खास बात यह है, अगर हम जैन गुरुओं की खास तौर पर बात करना चाहें तो उनका क्या कुछ मत है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? जैन का मत तो यही है कि जो अयोध्या में उनका जन्म हुआ है और उन्हीं के स्थान पर उनका ये जो जन्म काल का जो समय रहा, उसका ये मंदिर बनने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी की प्रशंसा है। मैंने तो इस पे भजन भी लिखा हुआ है और सबको भजन भी सुनाया गया है कि बोलते किस प्रकार से हम राम में ही हम 24 तीर्थंकर की स्थापना करते हैं। रा से ऋषभदेव और माँ से महावीर, ये दोनों एक ही नाम में 24 तीर्थंकरों की स्थापना हो जाती है। तो हमें बड़ी खुशी है कि राम का जो मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है इस भारतवर्ष में। जयमुनि जी, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि आपने भजन भी यहाँ पर बनाया है और वो आप सुनाते भी हैं, अगर आप चाहें तो हम दर्शकों को आप सुना सकते हैं भजन। ठीक है, मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। राम 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 राम, जय श्री राम बीत राग श्री राम। राम 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 राम, जय श्री राम बीत राग श्री राम। राम जपो राम भजो सुबह और शाम, राम नाम माला से बने सारे काम। हर दिल में हर मन में, हर दिल में हर मन में बस एक नाम। राम 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 राम, राम 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 राम, जय श्री राम बीत राग श्री राम। और राम में 2 अक्षर है, राव माँ। रा से ऋषभ और माँ से महावीर, राम नाम से बने सबकी तकदीर। रा से ऋषभ और माँ से महावीर, राम नाम से बने सबकी तकदीर। तुम्हीं से है हमारी
तुम्हीं से है हमेरी सुबह और शाम। राम 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 राम। जय श्री राम बीत राग श्री राम। और अंतिम लाइन बोलना चाहूंगा। राम जी को लाए जो है वो महान। आप समझ गए होंगे मैं किसको बोलना चाह रहा हूं। बिल्कुल। राम जी को लाए जो वो है महान। सबको है उन पर बड़ा अभिमान। राम जी को लाए जो वो है महान। सबको है उन पर बड़ा अभिमान। हर मुख से निकलेगा, हर मुख से निकलेगा जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम बीत राग श्री राम। राम 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 राम। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने सुनाई यहाँ पर, और इन शब्दों का जो महत्व है, उन शब्दों का जो मोल है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एक शब्द को आप समझना चाहें तो कहीं ना कहीं इनका अर्थ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिस तरीके से आपने समझाया भी, राम में जो रा है और माँ है उसका भी अर्थ क्या है, ये अपने आप में बहुत विशेष महत्व होता रखता है। खास मेहमान डॉक्टर अजय गिरी महाराज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंडी न्यूज पर। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंडी न्यूज पर। हरिओम, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर अशोक गिरी जी, अब लगभग 23 घंटे का समय और शेष रह गया है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तैयारी भव्य चल रही है, दिव्य चल रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मन उत्साहित है, आत्मा उत्साहित है। राम अर्थात राष्ट्र की आत्मा के राम, राष्ट्र की आत्मा के मन, मन अर्थात की मनुष्य, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र की, अपने भारत राष्ट्र के राम मन मन में है, तन तन में है। और बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। भारत की क्या, अभी तो पूरा जो राष्ट्र है, अभी तो ब्रह्मांड है, राम के लिए इंतजार में था। और वो कल होने जा रहा है, केवल 23 घंटे बाकी है। और उसी राम, भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जिन हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, महंतों ने, कार सेवकों का जो बलिदान था, उस बलिदान की जो उन्होंने आहुति दी थी पुण्य यज्ञ में, कहीं ना कहीं उस यज्ञ का हमें कल परिणाम और प्रसाद में जा रहा है। बिल्कुल अशोक गिरी महाराज जी, इस तरीके से आपने बताया कि पूज्य संतों ने लगातार कोशिश की, लगातार इतना लंबा आंदोलन चला, उसके बाद आज वो दिन अब जो है वो नज़दीक आ रहा है, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा अपने आप में की जाएगी। आप अगर इसको और बखूबी तरह समझाना चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा को आप किस तरीके से समझाएंगे एक बार दर्शकों को, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। प्राण प्रतिष्ठा अर्थात प्राणों की प्रतिष्ठा करना। जैसे भगवान तो सबकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन वेद का एक अंग है और 8वीं शाखा है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में, उस शाखा के अंतर्गत प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र हैं। उन मंत्रों का हमारे ऋषियों ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने वाचन किया हुआ है। उसी मंत्रों द्वारा जो हमारे वैदिक ब्राह्मण लोग हैं वो स्थापना करेंगे। और भगवान राम का स्थापना के लिए जो यजमान है वो ब्रह्मचर्य का पालन, शाकाहार का पालन, लेकिन राम का अर्थात है कि सब तरह से निष्ठावान होना, समर्पित होना राष्ट्र के प्रति, प्रजा के प्रति और अपने धर्म के प्रति। तो वैसे ही यजमान भारत के राष्ट्र के हैं और वह अपना अच्छे से कार्यशैली पहचानते क्या करना है। राम अर्थात घट घट में वास करते हैं, उनकी स्थापना कल होगी और वैदिक परंपरा से हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं मतभेद हैं, ये भी राम की इच्छा ही है। बगैर राम की इच्छा से कुछ संभव ही नहीं है, पत्ता भी राम के बगैर नहीं हिलता, बगैर राम की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, हम कहते हैं। और सभी कहते हैं कि राम राम, सभी घट में राम बसे हैं। तो उनकी इच्छा अनुरूप ही कल वह 500 वर्ष का जो वनवास था वह पूर्ण हो, कल हमें प्राप्त हो रहा है। राम जी के दर्शन, राम जी का मंदिर, राम की कृपा, राम की आश, भक्तों का राम पे विश्वास और राष्ट्र की पुनर्स्थापना। महाराज जी, एक खास बात ये भी कहा जाती है कि जब भी भगवान श्री राम को लेकर कोई भी कथा का आयोजन होता है या कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां पर जरूर पधारते हैं। ये हम काफी लंबे समय से सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान श्री राम का अगर कोई भी काज होगा तो हनुमान जी जरूर आएंगे। अब कल का दिन तो अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, विशेष महत्व रखता है, तो ये आशंका लगाई जा सकती है कि हनुमान जी जरूर किसी न किसी रूप में वहां जरूर आएंगे। हनुमान जी तो अयोध्या में प्रत्येक दिवस वहीं रहते हैं, निवासी करते हैं हनुमान गढ़ी के अंदर। और हनुमान के बगैर राम जी संभव ही नहीं है। तो हनुमान जी घाटी में मारक, राम जी वहां पर अभी भी, हनुमान जी वहां पर अभी भी है और आगे भी रहेंगे। हनुमान स्वयं भगवान का दूत है भगवान जी के, और वो वहां पर
उपस्थित हैं और उपस्थित रहते हैं, उपस्थित थे। महाराज जी, खास बात यह भी है कि अगर हम साधु संतों की बात करना चाहें तो देखिए उत्साह का विषय तो अपने आप है, हर कोई प्रफुल्लित होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साधु संतों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल का दिन अपने आप में बहुत बड़ा है। साधु संतों ने अपना जो हमारे जो ऋषियों ने, गुरुओं ने जो बलिदान दिया उसका परिणाम मिलता है। और उनमें एक अजीब सा जो एक तरंग होती है, ध्यान की अवस्था लगाइए, जप की अवस्था है, जो मानसिक जप करता है उसकी अवस्था, सब में उनको राममय हो गए हैं। उनका भोजन, अगर यहाँ तक कि अगर रोटी कहेंगे तो फुल्का राम कर रहे हैं, सब्जी को सब्जी राम कर रही हैं, मिर्च को लंका राम कर रही हैं, यानी कि सब कुछ राम ही लग रहा है उनको। इतने प्रसन्नचित हैं आत्मा। आज उनके संतों के साथ में उनके जो भगत हैं, अनुयायी हैं, वो भी एक ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं कि पुनः एक दीपावली देखो मिलेगी, जिसे हम देव दीपावली कह सकते हैं। चलिए या ठीक कल है, वो राम तुरंत की लौट रहा हूं आपके दीपावली। पास। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामविलास शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी जी जी। रामविलास आपका शर्मा जी, बहुत इस तरीके से अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक अद्भुत और दिव्य दिन कल का माना जा रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यहाँ आपके चैनल पर विराजमान गिरी बाबा जी, महात्मा जी और सभी भाई बहनों को जय श्री राम बोलता हूं। 550 साल का संघर्ष इस हिंदू समाज का कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 11 दिन से यम नियम का अनुष्ठान का कठोर पालन कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे भारत की एकता। कल वो रामेश्वरम में थे और तिरुचिरापल्ली में थे, कल अयोध्या में। आज इस बड़े देश के भाई बहनों और मैं साधु संतों को प्रणाम करता हूं। 3 लाख लोगों ने अब तक बलिदान दिया। बाबर के वीर बाकी ने ये पाप किया था, परंतु धन्य है हिंदू समाज और धन्य है हमारे साधु संत, जिन्होंने, चाहे वो वैरागी संत हो, कभी भी संघर्ष को छोड़ा नहीं। और कल वो दिन आ गया। हम भी कार सेवक बनकर के बुलंदशहर की जेल में थे, कल वो सौभाग्यशाली दिन आ गया। हिंदुस्तान में पूरा राममय वातावरण है और ये प्रभु की कृपा है। और ये कुछ लोग कहते थे, पाखंडी लोग आज भी इस मुहूर्त को, कोई कहते हैं मुहूर्त सही नहीं है, कोई कहते हैं वो पूज्य दीदी माँ रितंबर साध्वी को मैं सुन रहा था, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी को मैं सुन रहा था, पूज्य जूनाखाड़ी आचार्य और महापुरुष पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को सुन रहा था। आज ऐसा लगता है कि कल का जो दिन है वो इतिहास में एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है। इससे अच्छा मुहूर्त कोई नहीं हो सकता। अयोध्या सर्व गई है, पूरा गंगा जमुना ही नहीं 162 देशों की पवित्र नदियों का जलाभिषेक। कुछ आनंद ऐसे भी होते हैं जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ आनंद की अनुभूति ऐसी भी होती है जिसको महसूस किया जा सकता है, जिनको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल रामविलास शर्मा जी, आपके तो नाम में ही भगवान श्री राम का राम है। और ऐसे में जिस तरीके से आपने बड़े ही सुंदर तरीके से बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कल का दिन तो अपने आप में विशेष महत्व रखता ही है रामविलास शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से इतना लंबा संघर्ष हुआ, तमाम लोगों ने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, और उसके बाद आज ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। आपने बताया भी कि सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज इस क्षण को हम देख पाएंगे। कुछ घंटे जरूर शेष रह गए हैं, लेकिन खास तौर पर जब भी दीपावली आती है तो साज सज्जा, हर घर में खुशी, भगवान श्री राम को पूजा जाता है। लेकिन कल का जो दिन है वो दीपावली से भी ज्यादा अब महत्व रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम पूरे देश की बात करते हैं, भारत देश की, तो एक अलग ही छटा यहां पर देखने को मिल रही है हर शहर में। देखिए बंधुवर, आपका जो चैनल है
और सारे ही चैनल ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये पाप और पुण्य के बीच का संघर्ष है। रामायण की घटना 10,000 साल पुरानी है। कैकेयी के कारण राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जिस राजा को राज की वो वनवास दिए। ये समाज कितना महान है। आज सीता है, गीता है, सावित्री है, जावित्री है, चंपा है, चमेली है, धापा है, धड़कनी है, गिंदोड़ी है, भरपाई है, सविता है, कविता है। गाड़िया लोहार पे यहां भी तेरा की फली नाम की लड़की मिल जाएगी, पर बंधुवर इतने बड़े समाज में कैकेयी नाम की लड़की नहीं मिल सकती आपको। ये समाज कोई प्रस्ताव पारित नहीं करता। जी। जो लोग आज इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे हैं, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा था कोई बड़ी बात नहीं, जैसे समाज ने कैकेयी को बिगाड़ दिया था और इन पाखंडियों को भी आने वाले समय में देश बिगाड़ देगा। बिल्कुल। कुछ लोग, इटली के भाणजे लोग हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। जिस तरीके से आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं कल का दिन ऐतिहासिक जरूर रहेगा, बहुत ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल। जैन मुनि जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, काफी देर से हमको सुन भी रहे हैं। मुनि जी, इस तरीके से खास तौर पर कल का दिन तो विशेष महत्व रखता ही है, लेकिन जिस तरीके से अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा जी वो भी कह रहे हैं कि सौभाग्यशाली हम लोग जो कल इस क्षण को हम लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित ही कल जो है बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और हमारा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व भी इसको देखने को तैयार है कि इतना अद्भुत नजारा होगा जब हमारे भारत के अहिंसक और न्याय प्रिय राजा जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे और हजारों साधु संत वहां विराजमान होंगे। यद्यपि मेरे पास भी जो है निमंत्रण आया हुआ था, कार्ड भी आया, लेटर भी आया, हम लोग पैदल चलते हैं, जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी बहुत अनुमोदना है कि इस महा महोत्सव को जो है सभी लोग जो है घर बैठे अच्छे से देखें और उस दिन दीपावली का महोत्सव जो है एक ज्ञान का दीपक जलाएं और जो हमारे अंदर जो भरा हुआ था अंधकार वो नाश हो और जो सदियों से जो गुलामी थी वो गुलामी दूर हो। हमारी भाषा की गुलामी बन चुकी है, हमारे खाने पीने की गुलामी बन चुकी है, हमारे रहन सहन की गुलामी बन चुकी है। उस गुलामी से हम दूर होकर के जो राम के राज में, महावीर के राज में जो प्रतिष्ठा थी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह की, अनेकांतवाद की, उसकी पुनः स्थापना हो, ऐसा कल का हम दिन देखना चाहेंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, जैन मुनि जी और रामविलास शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पर देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा जहां पर सभी लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि कल का दिन दिव्य और महत्व अपने आप में सबसे ज्यादा यहाँ पर रखता है। कुछ घंटे शेष जरूर रह गए हैं, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी, तैयारी बहुत तेजी के साथ चल रही है। बने रहिए हमारे साथ।